रात जो आप लोगों ने प्रदर्शन किया, विरोध किया कि यहाँ पे 12 वफात का जुलूस न निकले, क्या वजह थी उसकी? वजह यही थी कि पहले तो कभी निकलता नहीं था जुलूस, पहले कभी निकले होंगे, 2-4 लोग निकल गए होंगे बकायदा ऐसी, और जब इन लोगों ने काबंदी निकली तो इस वजह से हमने जुलूस निकलने दिया। जुलूस के आने से यहाँ पे क्या माहौल तनावपूर्ण हो सकता था? अगर जुलूस को अगर आप लोग जाने देते तो? ना, हम नहीं निकलने देंगे, क्योंकि हमारी जब कावड़ नहीं निकली तो हम उसको भी नहीं निकलने देंगे। तो ये चाहते हैं कि अगर हमारी कावड़ निकले तो आपका जुलूस निकल सकता है, और जब हमारा अगर नहीं निकल सकता तो आपका भी नहीं निकलेगा। 1 महीने का त्योहार होता है कावड़ का, अगर वो 1 महीने प्यार से अच्छे से निकल जाए तो आपका भी प्यार से अच्छे से त्योहार हो जाएगा, हमारा भी हो जाए और आपका भी हो जाए। पेड़ बबूल के लगाओ तो आम थोड़ा मिल जाएंगे। शोभा यात्रा निकलती है तो सबसे पहले वो लोग रोक टोक करते हैं, समझे, और सबसे ज्यादा हिंदू एरिया में ही गदर ज्यादा करते हैं वो लोग। उत्तर प्रदेश के बरेली में 12 वफात यानी ईद मिलादुन नबी के जुलूस के रूट को लेकर विवाद हो गया। यहाँ 2 समुदाय आमने सामने आ गए, जिसके बाद जमकर हंगामा देखने को मिला। जुलूस के दौरान एक संप्रदाय के लोग रास्ता रोकने के लिए बीच सड़क पर बैठ गए और जुलूस का विरोध करते हुए नारेबाजी की, जिसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। दोनों पक्षों के बीच घंटों तक तनातनी देखने को मिली। एक पक्ष के लोगों ने आरोप लगाया कि ये नई परंपरा डाली जा रही है। इससे पहले सावन में उनकी कांवड़ यात्रा को भी रोकने की कोशिश की गई थी। 12 वफात के जुलूस से जुड़े लोगों का दावा है कि वो हर साल इसी रास्ते से जुलूस निकालते आ रहे हैं। बरेली में 12 वफात के जुलूस को लेकर 2 गुटों के बीच में बिल्कुल तनातनी की स्थिति बन गई। दरअसल इस वक्त मैं जोगी नवादा मौजूद हूं और मौर्या गली में मौजूद हूं, जहां बीते शाम यानी कि रविवार की देर शाम को 2 समुदायों की बीच में तनातनी की स्थिति बन गई। दरअसल यहाँ 12 वफात की जुलूस को लाने की तैयारी चल रही थी, लेकिन इस जो गली है ये मौर्या गली, और यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने उस जुलूस की एंट्री इस गली में न हो सके, उसको लेकर के वो लोग सड़क पर बैठ गए, प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद से काफी ज्यादा जो है माहौल वो तनावपूर्ण हो गया था। मौके पर यहाँ पर हजारों की संख्या में पुलिस बल पहुंची और वो लगातार यहाँ पे माहौल को बेहतर करने की कोशिश में जुटे हुए थे। पूरी रात यहाँ पे तमाम जो आला अधिकारी थे वो मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने दोनों पक्षों को लगातार समझाने की पूरी रात कोशिश की, जिसके बाद मामला हिंसक मोड़ तो लेता हुआ नहीं दिखाई पड़ा, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि तनातनी की स्थिति बिल्कुल इस तरह की हो चुकी थी कि पुलिस को पूरी रात यहाँ पर चीजों को काबू करने में पूरी मेहनत करनी पड़ी है। इस वक्त मैं उसी मौर्या गली में मौजूद हूं और हमारे साथ वो तमाम जो लोग मौजूद हैं, देखिए, जो पूरी रात इन्होंने विरोध किया, प्रदर्शन किया कि इस गली में जो है वो 12 वफात का जुलूस नहीं आएगा। देखिए, यही वो गली है और यहाँ पे तमाम जो लोग हैं यहाँ, हालांकि आपको बताना चाहूंगा कि जो गली है, इस गली में दोनों समुदाय के लोग रहते हैं, अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, और यहाँ जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जी, सुनील मौर्य। सुनील मौर्य, ये बताएं कि बीती रात जो आप लोगों ने प्रदर्शन किया, विरोध किया कि यहाँ पे 12 वफात का जुलूस न निकले, क्या वजह थी उसकी? वजह यही थी कि पहले तो कभी निकलता नहीं था जुलूस, पहले कभी निकले होंगे, 2-4 लोग निकल गए होंगे बकायदा ऐसी, और जब इन लोगों ने काबंदी निकली तो इस वजह से हमने जुलूस निकलने दिया। तो विरोध किया आप लोगों ने? विरोध किया हम लोगों ने कि यहाँ से जुलूस निकले। कावर लेके हम गए थे, प्रशासन ने हमें निकाल दिया चोरी छुपा चोटों की तरह। एक तो हम तो यही बोलेंगे कि चोटों की तरह हमें निकाल दिया। सुबह 11 लोग लेके हम निकल गए प्रशासन के उसमें। उधर से हम वापस आ रहे तो हमें वापस आने नहीं दिया उस एरिया से, ठीक है। और फिर ये लोग बोला कि इधर जुलूस निकालेगा, इधर से कावर नहीं जाएगी तो उधर से जुलूस नहीं आएगा। अगर ऐसा होता है, प्रशासन अगर कावर निकलवाता तो बकायदा जुलूस यहाँ से निकलता, कुछ नहीं होता, हम कोई विरोध नहीं होता हमारा। यानी आप लोग की विरोध की वजह ये है कि आप लोग को कांवड़ यात्रा नहीं निकालने दिया गया, इसलिए आप लोगों ने नहीं किया? बिल्कुल। ये बताइए कि आप लोग विरोध में, तो क्या दोनों पक्षों ने मिलकर के आपस में बातचीत करके मामले को सुलझाने की कोशिश नहीं की कि चलिए अभी हम जुलूस में आपको आने देते हैं, कल को हमको कांवड़ यात्रा में जाने देते? नहीं, हमारे कोई समझौता नहीं किया है। हमने ये कहा था पुलिस वालों से, सर प्रशासन से हमारा कम्प्रोमाइज करवाइएगा, तो वो बोले हम कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, तुम्हें नहीं निकलने देंगे, हम निकलेंगे अपनी चोट से, चाहे गोली की नोक से निकलना पड़े इस चीज को। तो अभी हमने कहा था अगर आप लोग निकलोगे तो हम भी निकलेंगे, इसलिए सर हमने विरोध किया है इस चीज का। तो हमारी पब्लिक हमारी नहीं मान रही चीज को, और प्रशासन कह रहे हैं हम निकलवाएंगे, मगर प्रशासन आप हमारे साथ है। किस तरह के हालात हो गए थे? मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई भी चीज है परंपरागत अगर रूट की अगर उनकी लिखित है पूरी तो ले आओ। जैसे कि हमारे श्री बाबा वनखंडीनाथ का जुलूस जो निकलता है, जो परंपरागत के हिसाब से जो रूट का है,
वो है जुलूस की परमिशन, किसी भी कंडीशन में किसी भी अंजुमन की परमिशन नहीं है। ये मैं दावा करता हूँ, इसका मैं दावा करता हूँ। कोई जब परमिशन नहीं है तो हम जुलूस को वापस भेज ही देंगे, हम नहीं उठने देंगे। तो जुलूस के आने से यहाँ पे क्या माहौल तनावपूर्ण हो सकता था अगर जुलूस को अगर आप लोग जाने देते तो? ना, हम नहीं निकलने देंगे, क्योंकि हमारी जब कावड़ नहीं निकली तो हम उसको भी नहीं निकलने देंगे। हम तो ये चाहते हैं कि अगर हमारी कावड़ निकले तो आपका जुलूस निकल सकता है, और जब हमारा अगर नहीं निकल सकता तो आपका भी नहीं निकलेगा। यही एक राय है हमारी। हम तो ये चाहते हैं अपनी सहमति से उस लोग बनाएं कि एक मीटिंग बैठाएं कि अगर 1 महीने का त्योहार होता है कावड़ का, अगर वो 1 महीने प्यार से अच्छे से निकल जाए तो आपका भी प्यार से अच्छे से त्योहार हो जाएगा, हमारा भी हो जाए और आपका भी हो जाए। यही चाहते हैं हम भी, हमें कोई आपत्ति नहीं इस चीज से। पेड़ बबूल के लगाओ तो आम थोड़ा मिल जाएंगे। रास्ता उन्होंने अपना खुद बंद करा, हम लोगों ने बंद नहीं करा। जब भी कोई भी हिंदू एरिया से अगर वो भी शोभा यात्रा निकलती है तो सबसे पहले वो लोग भी रोक टोक करते हैं, समझे। और सबसे ज्यादा हिंदू एरिया में ही गदर ज्यादा करते हैं वो लोग। अपना शक्ति प्रदर्शन जो है हिंदू एरिया में ही ज्यादा करते हैं वो लोग। रात भी काफी देर प्रशासन और हमारे जो साथ के लोग थे बातचीत करते रहे, लेकिन वो जब वो नहीं मानने को तैयार थे तो हम लोग भी नहीं माने। इसलिए जब हमारा नहीं निकलेगा तो निकलेगा उनका भी नहीं। बताया जा रहा है कि 12 वफात के जुलूस में युवक अपने साथ म्यूजिक सिस्टम भी लाए थे। नवादा में रात 8 बजे से ये जुलूस निकलना शुरू हुआ। जब ये जुलूस मौर्य वाली गली की ओर बढ़ा, वहीं दूसरे समुदाय के लोग सड़क पर बैठ गए और उन्होंने रास्ता रोक दिया। देर रात तक ये हंगामा चलता रहा, जिसके बाद पुलिस ने बड़ी मशक्कत से दोनों पक्षों को शांत कराया। इस घटना के बाद इलाके में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। थाना बारादरी क्षेत्र के जोगी नवादा में मौर्या गली में दोनों पक्ष आमने सामने हुए थे। इस तरह की बात सामने आई थी। पुलिस द्वारा लगातार दोनों पक्षों से बातचीत की जा रही थी। बातचीत के क्रम में दोनों पक्ष अपने अपने कुछ तथ्य सामने रख रहे थे और लगातार बातचीत चल रही थी। लगभग अभी सुबह 6 बजे हैं और दोनों पक्षों से बातचीत के क्रम में चूंकि मुख्य जुलूस का जो समय था वहाँ पर लगभग 4:30-5 बजे समाप्त हो गया था और दोनों पक्ष अपनी सहमति से अपने आप ही अपनी जगह से। पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म दिवस के मौके पर देश भर में जगह जगह ईद मिलादुन नबी के जुलूस निकाले जाते हैं। सुनिए बरेली में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इसके बारे में क्या कुछ बताया। जुलूस जो है माशाल्लाह से ये सन 1978 से निकल रहा है। इसको हमारे बुजुर्गों ने शुरू करा था और बाकी इसमें 120 के करीब अंजोने होती हैं जो यहाँ मुन्ना खां के नीम से शुरू होकर और ये गल्ला मंडी होते हुए, जवाहर स्कूल होते हुए, जगतपुर, शाहजहाना और शामगंज होते हुए यहीं पे आके खत्म होता है। ये सिर्फ मुसलमानों के नहीं है, हम सभी भाइयों को जो भी मुल्क में रहता है या दुनिया में जो रहते हैं सबको मोहब्बत से और इनका जश्न मनाना चाहिए और जश्न मनाए कि ऐसा मनाए कि किसी को तकलीफ ना हो, भाईचारा मोहब्बत का पैगाम जाए। ईद मिलादुन नबी को देखते हुए पूरे यूपी में सुरक्षा के बेहद पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सभी जो मौजूद लोग हैं, जो हमारे धर्म गुरु हैं, उनसे सभी मंडल के सभी जनपदों में रेंज के सभी हमारे पुलिस अधिकारियों ने संवाद किया है। जो भी व्यवस्थाएं हैं वो इस तरह से की गई हैं कि वहां पर सभी जगह सीसीटीवी कैमरे भी रहें और लोगों के संवाद के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो। क्योंकि गणेश प्रतिमाएं भी स्थापित हैं और उनके विसर्जन के कार्यक्रम भी प्रचलित हैं, इसलिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है। सभी लोगों को सतर्क किया गया है। हमारे मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी लगातार भ्रमणशील हैं, जो विशेष पुलिस अधिकारी हैं वो भी लगातार सचेत हैं। सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जा रही है और अगर इस पर लगातार स्पष्ट निर्देश भी दिए गए हैं कि जो अगर अफवाह फैलाने की कुचेष्टा करेगा या सामाजिक सद्भाव को भंग करने का प्रयास करेगा उस पर हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे।